इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज फिर अपन चलते हैं गुरुचरणों में, जिनका आशीष ही हम सबको संबल दे रहा है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको मालूम ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर चल रहा है, जिसमें जहाँ गुणायतन बन करके तैयार हो रहा है, वहीं यह विशाल जिनालय लगभग पूर्णता की ओर है और विशाल सहस्रकूट जिनालय, जिसके लिए अनेक लोग, कोई सदस्य योजना के रूप में तो कोई निर्वाण योजना के रूप में जुड़ करके अपना योगदान दे रहा है। बंधुओं, आज निर्वाण नायक के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती अलका जी धर्मपत्नी स्वर्गीय पंकज जी जैन, बेंगलोर निवासी, यूएस प्रवासी, जोरदार ताली बजा करके हम इनके लिए बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने आज अपने आप को गुणायतन से संबद्ध कर लिया है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं। प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में श्रीमान सुभाष जी बंडू होस केल्ले, यहाँ पर उपस्थित पूरे परिवार, विजयपुर कर्नाटक से प्रथम प्रश्न के रूप में आए। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे गुणायतन के सीईओ सुभाष जी की पुत्री वर्तिका जी यहाँ पर उपस्थित है, अपना प्रश्न लेकर के यहाँ पर आएंगे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ज्ञानोदय और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान और ज्ञानोदय यानी ज्ञान का उदय, ज्ञान की अभिव्यक्ति, ज्ञान का प्रकट करना। अगर हम पूर्ण ज्ञानोदय की बात करें तो केवल ज्ञान कह सकते हैं। समझ? नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। लीजिएगा, निवेदन करता हूं मैं हमारी बहन वर्तिका जी से, और इसी के बाद तैयार रहेगा मधुबन का बेटा पक्ष जैन। ओम नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी छुलक जी को। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे एक परिवार में एक बेटा और बेटी होते हैं, माँ बाप उनका पालन पोषण एक बराबर करते हैं, फिर दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के अपने परिवार हो जाते हैं, तो शादी के बाद बच्चों के दोनों में, बेटा और बेटी के कर्तव्य और अधिकारों में क्या फर्क होना चाहिए? बेटा हो या बेटी, माँ बाप को माँ बाप की तरह देखना चाहिए। बेटे के ऊपर माँ बाप का विशेष दायित्व होता है, क्योंकि वह कुल का दीपक माना जाता है। बेटे को माँ बाप को अपनी सेवा से प्रसन्न रखना चाहिए। अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने माता पिता को समर्पित करना चाहिए। माँ बाप की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होना चाहिए और अपने कृत्यों से माता पिता के यश की वृद्धि करना चाहिए। ये बेटे की जिम्मेदारी है। बेटी चूँकि अब परघर में चली गई
तो वो जिस घर में रहे अपने आचार और व्यवहार से सबका दिल जीते, ताकि बेटी के माध्यम से लोग उनके माता पिता की प्रशंसा करने को बाध्य हो उठे। पहला प्रयास। जैसा बेटी का व्यवहार होगा, माता पिता के प्रति लोगों का वही दृष्टिकोण होगा। यदि बेटी ससुराल में जाकर सबका दिल जीत लेती है तो ये तय समझना चाहिए कि वो माता पिता के लिए स्थायी स्थान बना लेती है। तो पहला काम ये। फिर यदि जरूरत पड़े तो माता पिता की सेवा में पूरी तरह से तत्पर होना चाहिए। जरूरत नहीं है तो अपने घर में करे, पर उनके प्रति उनके गौरव को, उनके बहुमान को बनाए रखें। जरूरत अनुसार अगर ज़रूरत पड़े तो माता पिता का भी पूरा ख्याल रखें। ये तो कर्तव्य की बात हुई। जहाँ तक अधिकार की बात करते हैं, भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार माँ बाप पर जितना बेटे का अधिकार है उतनी ही बेटी का भी अधिकार है। लेकिन हमारी बेटियाँ सदैव उदारतापूर्ण आदर्श उपस्थित करते रही है और विवाह के उपरांत उन्होंने अपने हक को त्यागा है। ये बेटियों की उदारता है। आज भी बहुत कम बेटियां होती हैं जो माँ बाप की पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा लेने की या अपने हक की बात करती। वैधानिक रूप से वो उसकी अधिकारी है, वो ले सकती है। अब वो अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों को देखकर विचार कर। नमोस्तु गुरुदेव। पक्ष जैन। अच्छा, बिटिया पूछ रही है। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न है कि मोक्ष में होता क्या है? मोक्ष में कुछ नहीं होता। जो हम लोग करते सब छूट जाता है। समझ गए? सारा दुख मिट जाता है, सारी आकुलता मिट जाती है। समझ गए? हाँ। पक्ष जैन। और इसी के बाद निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगी 100 प्रतिमा जी उदंक शाह, पुणे महाराष्ट्र से। महर्षि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महर्षि के चरणों में क्षामे। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मैं आज तक शिखर जी की पहाड़ की वंदना नहीं की है। मैं गोमतेश्वर की पहाड़ की कर लिया, कुंडलपुर की कर लिया, पर मैं आज तक शिखर जी के पहाड़ की नहीं कर पाया। तो मेरा ऐसा कौन सा कर्म उदय आया है कि मैं शिखर जी की पहाड़ की वंदना नहीं कर पाया? और जन्म शिखर जी में ही लिया है। हाँ। रहते भी शिखर जी में हूँ। अब कौन सा कर्म का उदय भूल जाओ। अब अपने मम्मी पापा को कहो कि आपको हमको कल ही ले चलना है शिखर जी, चलो पहाड़ चढ़ेंगे। कितने बच्चे चलते हैं। ठान लोगे तो सब हो जाएगा। समझ गए? नमोस्तु महर्षि। लीजिएगा 100 प्रतिमा जी उदंक शाह, पुणे महाराष्ट्र से। और इसी के बाद तैयार रहेगा अनिमेश जी जैन, गोमिया से। नमोस्तु महाराज जी, त्रिवार नमोस्तु। परिवार की तरफ से नमोस्तु। हमारा पूरा मंच 35 जनों का जागृति मंच पुणे से निकल चुका है। यात्रा करते करते आज लेट हो गया, कल हम जरूर उपस्थित होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि बचपन से सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये उक्ति बहुत बार अनुभव भी की है, लेकिन मेरा सवाल ऐसा है कि इस उक्ति को हम पॉजिटिवली कैसे लें और इसको अनेकांतवाद कैसे लगा सकते हैं? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि प्राय उनके लिए कहा जाता है जो अपने अभिमान में अकड़कर अथवा अपने भ्रमपूर्ण धारणाओं से प्रेरित होकर उल्टे रास्ते चलते हैं और लोगों के अच्छे सुझावों की अनदेखी कर देते हैं। रावण को बहुत समझाया गया था, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। तब कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई जगह कई तरह की बातें कही गई। तो जब व्यक्ति को काफ़ी कुछ समझाने के बाद भी वो समझ ना पाए और उल्टा निर्णय ले, तो उसके लिए ये उक्ति चरितार्थ होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
हमारे यहाँ एक दूसरी कहावत है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। मनुष्य की जैसी होनहार होती है उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। तो ये तो उल्टी है। लेकिन जिसका विवेक जागृत है वो विनाश के काल को भांपते हुए अपने आचरण और व्यवहार को बदलकर रास्ता पलट सकता है। और रास्ता क्या, वो पूरा पासा पलट सकता है, वो बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। विनाश महान आत्माओं के जीवन में भी आता है, पर कोई जरूरी नहीं कि विनाश के काल में हमारी बुद्धि विपरीत ही हो। जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है वो विनाश के दौर में भी विकास का रास्ता खोज लेते हैं। तो यदि हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो, अंतरंग का विवेक जागृत हो, तो विनाश भी विकास का कारण बन सकता है। लेकिन तब तक विनाश का वो प्रसंग तो हो चुका होता है। सामान्य रूप से देखिए, विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये जो बात कही गई, मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। कई परिस्थितियों में मनुष्य विनाश के काल में अपनी बुद्धि को चला करके आगे भी निकाल लेता है। एक मकान में आग लगी, बहुत लोग हताहत हुए। उस घर में एक अपंग व्यक्ति भी था। सब लोग तो भाग गए, वो अकेला रह गया और वो बाहर निकल आया, सकुशल बचकर आ गया। उससे पूछा गया कि तुम कैसे आए, तुम चल नहीं सकते थे, तुम कैसे आए? तो उसने कहा, मैं धीरे धीरे खिसका, उनकी खिड़की के आगे थोड़ा सा छज्जा जैसा बना हुआ था, बोला मैं अपने पलंग के सहारे उस पर चढ़ा और पाइप मुझे मिला, मैं पाइप से लटक कर नीचे आ गया। अब ये क्या हुआ? विनाश के काल में भी बुद्धि को जागृत रखा, इसलिए वो आ गया। अगर विनाश के काल में उसकी बुद्धि भ्रमित होती तो शायद वो घबराहट में भी मर जाता। तो जिस मनुष्य के अंदर धैर्य हो, संयम हो, वो विनाश के काल में भी अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। नमस्ते महाराज। अनिमेश जैन गोमिया अपने माँ पिताजी के साथ, और मैं निवेदन करूंगा सुनील रेखा जी CFO गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में छुलक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पेड़ एकदम सीधे रहते हैं वो पहले कटते हैं और जो पेड़ टेढ़े मेढ़े रहते हैं वो बाद में कटते हैं। तो हमें अपने जीवन में कैसा बनना चाहिए? क्या सीधा रहना चाहिए कि सब लोग आकर के हमें काट करके चले जाए, या टेढ़े रहने चाहिए? देखो, मैं तो कहूँगा सीधे ही रहना चाहिए। सीधा पेड़ कटता भी है तो फर्नीचर के काम में आता है, और टेढ़ा पेड़ कटता है तो सीधे जलाया जाता है। तुम ऐसे जियो कि कट करके भी किसी काम में आओ, ऐसे मत जियो कि लोग तुम्हें जला दो। समझ गए? इसलिए सीधे ही रहो। नमोस्तु महाराज, इच्छा में महाराज। सुनील जी रेखा जी CFO गुणायतन। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में गुणायतन के संयुक्त महामंत्री सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी शुभलकों जी को मैं इच्छा में। महाराज श्री, जब किसी बर्तन में पानी भरा जाता है तो बर्तन छोटा हो या बड़ा हो, उसकी लिमिट है, उतना ही पानी बस उसका जितना उसका वॉल्यूम होता है। उसके बाद चाहे थोड़ा भी डालो बह जाता है बाहर। तो क्या हमारा पुण्य का घड़ा भी कोई निश्चित है या क्या है इसका? बहुत अच्छी बात कही। बर्तन का जितना वॉल्यूम होता है उसमें पानी उतना ही भरा जाता है। आपने पूछा है क्या पुण्य के घड़े की भी कोई सीमा है? मैं ये कहता हूँ, ये बात सच है कि जिसका जितना वॉल्यूम हो वो उतना ही भरेगा, लेकिन पुण्य का घड़ा नहीं होता, पुण्य की ट्यूब होती है। जितना भरो वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। हमने ये तो कहावत सुनी है कि पुण्य का पाप का घड़ा फूटता है, पर कभी ये नहीं सुना कि पुण्य का घड़ा भी फूटता है। हमने तो ये सुना
कि पाप के उदय में बंटा ढार होता है तो पुण्य के उदय में बेड़ा पार होता है। समझ गए? तो जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है वो अपने आप विस्तार पाता जाता है। इसलिए घड़ा फोड़ने की बात तो सोचने की जरूरत नहीं है। पुण्य को बढ़ाते जाओ जितना उसे बढ़ाया जा सके। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से संयुक्त महामंत्री गुणायतन। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा कपूर जी कोटा से संयोजक हाड़ौती संभाग एवं मेवाड़ प्रांत। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से मुनिवर श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज के समय में जो युवा वर्ग है, बच्चों से लेके जो आज वयस्क हो गए हैं, उनकी दिन भर की दिनचर्या और स्थिति को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि हमारा जैनिज्म बहुत ज़्यादा तो 40 से 50 साल तक दिखेगा, उसके बाद क्या होगा। तो गुरु जी कुछ ऐसा सूत्र दीजिए जिससे कि बच्चों के माता पिता और बच्चे उस सूत्र से बंधकर अपना धर्म को भी बचाएं, अपनी माने धर्म के सारे चीज़ों को संरक्षण मिल सके। बहुत ही भीषण स्थिति आ रही है महाराज जी। देखिए, आपने जिस दृष्टि से बात कही मैं उससे विपरीत दृष्टि में देखता हूँ। आज की नई पीढ़ी को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि इनकी इस बदली या बिगड़ी हुई जीवन शैली कि आगे जैन धर्म का भविष्य क्या होगा। पर मुझे इनमें एक बड़ी संभावना दिखती है। मुझे संभावना ये दिखती है कि इस पीढ़ी को यदि आज तार्किक तरीके से बात समझाई जाए तो हमारे यहाँ जो परंपरागत तरीके से धर्म करते हैं उनसे अच्छा धर्म ये कर सकेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म का भविष्य अच्छा होगा। हम अपनी पीढ़ियों को कोसने का काम बंद करें, हम पीढ़ियों की श्रद्धा को जगाने का पुरुषार्थ करें। यदि हम उनके अंदर की श्रद्धा भावना को जगाते हैं और धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को उनके हृदय में उतार देते हैं, उन्हें इस बात को समझाने में समर्थ हो जाते हैं कि आज धर्म और धर्माचार की हमारे जीवन में कितनी बड़ी उपयोगिता है, आज बल्कि और दिनों से ज़्यादा आवश्यकता और अपेक्षा है, तो वो बहुत अच्छे से अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे। आपने एक चीज़ देखा होगा कि आज जितने भी साधु हैं प्राय युवा हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। पुराने समय में प्राय बुजुर्ग लोग साधु बनते थे, अब युवा साधु बनते हैं। क्यों बनते हैं? जब वो धर्म के मर्म को जान लेते हैं तो उनके जीवन में बदलाव आता है। आपकी जो चिंता है वो जायज़ है, क्योंकि आज लोग जीवन में ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग धर्म की महत्ता को गौण करके चल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम ठीक तरीके से समझाने का प्रयास करें। माँ बाप समझा सके, माँ बाप समझाएं, और नहीं तो हम अन्य माध्यमों से युवाओं को और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो बदलाव आएगा। और मुझे नहीं दिखता कि 50 साल बाद जैनत्व समाप्त होगा। मुझे तो ऐसा दिखता है कि आज से 50 साल बाद का जैन और अधिक संस्कारित और दिलधर्मी हो सकेगा, बशर्ते हम उनकी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने में सफल हो जाए। गुरुजी, उसकी निष्ठा को जगाने के लिए कोई कार्यक्रम अभी से चले तब वो निष्ठा बचेगी ना महाराज जी? यही सब गुणायतन वगैरह कार्यक्रम तो इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि लोग आए और अपनी निष्ठा को जगा कर आने वाली पीढ़ियों में धर्म का प्रकाश फैलाए। नमोस्तु महाराज जी। ये निवेदन कर रहा हूँ कपूर जी कोटा से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक माननीय कन्हैया लाल जी सेठी, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजमान समस्त सुलभ जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, ये संसार भी कितना अजीब है कि 84 लाख योनियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो धन कमाता है और अन्य जीव कभी भूखे नहीं मरे और मानव का कभी पेट नहीं भरा।
ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए कि एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसने अपने साथ पेटियां रख रखी, बाकी सब प्राणी पेट तक सीमित है। अगर आज भी मनुष्य पेटी छोड़ दे तो समस्या खत्म है। ये पेटी ही सिर दर्द है, पेट नहीं। गुरुदेव जब सूरत में थे तो उस समय भारत सरकार के कपड़ा मंत्री थे काशीराम राणा, काशीनाथ या काशीराम राणा। वो गुरु चरणों में आए तो बोलते बोलते उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त करते समय कहा कि पापी पेट के खातिर लोग ये करता है। तो गुरुदेव ने कहा पेट पापी नहीं है और पेट के लिए पाप की जरूरत नहीं, क्योंकि पेट की पैमाइश है। पापी पेट नहीं है, पापी पेट वाला है, क्योंकि अपने साथ पेटी अटैच किए हुए। समझ गए? तो संसार में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो पेट के लिए कम, पेटी के लिए भाग दौड़ करता है। पेट तो आसानी से भर जाता है, पेटी कभी भर नहीं सकती, और जब पेटी भरेगी नहीं तो उसका मन कभी भर नहीं सकता। इसलिए जीवन का सूत्र निकालिए, हम पेट की बात करें, पेटी की नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ कन्हैया लाल जी सेठी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा लाभेश चंद जी जैन, ईसरी आश्रम से। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। छोले दे महाराज इच्छा में महाराज श्री, मैं तो पूछना क्या चाहता हूँ कि पंच कल्याण जो फरवरी में फाइनल हुआ है उसमें मैं सही से काम कर सकूँ, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं दौड़ धूप कर सकूँ, तो चलने फिरने में हिम्मत। आप तो एक काम करो, यहीं थम जाओ, दौड़ते रहोगे। अब औरंगाबाद जाने की बात भूलो, यहीं रहो, आनंद में रहोगे। समझ गए? यहाँ रहोगे तो हाँ, कोई ऐसी काम बताइए कि उसमें काम में मन लगा। आप बैठ जाइए, सारा काम आपका ही है। काम तो हमारा है, इसमें सदे नहीं। हम चाहते हैं गुणायतन का जो नींव हम लोगों ने लगाया था वो नींव को अच्छे तरह से निभा दें। बिल्कुल, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से कन्हैया लाल जी का स्वागत कीजिए, और आप उसी जोश, खरोश और उत्साह के साथ जुटे रहिए। आशीर्वाद। चलिए लीजिए लाभेश चंद जी जैन, और उसके बाद अपन सीधे चलेंगे मंच पर हमारे पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में। नमोस्तु महाराज जी एवं समस्त छुल्लक जी को इच्छा में इच्छा। महाराज जी, ऐरावत हाथी जब ऊपर से चलता है, योजन सत एक में सुबह गगन गमन उपचार नहीं, वो 1,00,000 योजन का हाथी चलता है ऊपर से, जबकि अयोध्या की कुल 12 योजन की रहती है। उतना बड़ा हाथी कहाँ तक? अरे बाबा, 1,00,000 योजन सब जगह नहीं रहता। अच्छा, अरे वो धीरे धीरे अपना विस्तार कर लेता है। यहाँ से क्षीर सागर कितनी दूर है? बहुत दूर है। 45 लाख योजन का तो 2.5 द्वीप है, उसके बाद है 5वां समुद्र है। तो वहां जाएगा तो उसके बढ़ा लिया, स्वर्ग से नीचे आया तो बढ़ा लिया। अब अयोध्या की महल की परिक्रमा कर, नगरी की परिक्रमा करने तो 1,00,000 योजन का थोड़ी करेगा। तो दिमाग चला लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी रिटायर हो गया ना महाराज। चलिए लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ वंचासीन पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए महाराज श्री अपना। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज देखा जा रहा है कि लोग अपने जीवन में बहुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, पर इस बढ़ती गति में बिगड़ती गति का बोध कैसे हो? महाराज जी मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बढ़ती गति में बिगड़ती गति का बोध कैसे? बढ़ती गति में बिगड़ती गति का बोध तभी होगा जब व्यक्ति की मति ठीक होगी। बहुत पहले की बात है, हम लोग बिहार करते हैं, सड़क में अनेक प्रकार के साइन बोर्ड भी लगे होते हैं। एक जगह एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छी सुखद अनुभूति रही। मेरे ख्याल से
ये 20 सूत्री कार्यक्रम जब से लागू हुआ उसके बाद देश में ऐसे बहुत लगे, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, लगभग 20-25 साल पुरानी बात। लिखा था हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा लगा, थोड़ा आगे बढ़े, एक दूसरा बोर्ड दिखा, लिखा था सावधान आगे अंधा मोड़ है। हमने कहा यह जीवन का बहुत बड़ा विज्ञान दे दिया। जिस विकास की चाह लेकर मनुष्य आगे बढ़ता है उसके भीतर भी महाविनाश छपा है। हम विकास के नाम पर आगे बढ़े, पर जैसा आपने कहा बढ़ती गति और बिगड़ती गति का भेद हम समझे। आज युग प्रगति की बात करता है। प्रगति वो है जो हमें हमारे लक्ष्य तक समय से पूर्व पहुंचाए। उस प्रगति को हम प्रगति कैसे कहेंगे जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर दे? वो प्रगति नहीं, प्रतिगति होनी चाहिए। और लोग आज प्रगति की अंधी दौड़ में प्रतिगति कर रहे हैं। इसलिए प्रगति को प्रगति बनाओ, प्रतिगति ना होने दो। जब तक हमारी दिशा और दृष्टि लक्ष्योन्मुखी बनी रहेगी तब तक हम सतत प्रगतिशील रहेंगे। और जब हमारे लक्ष्य उथले होंगे या व्यक्ति लक्ष्य भ्रष्ट होगा तो उसकी वह बढ़ती गति बिगड़ती गति का पर्याय बने। अगला और मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं। पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जिस तरह स्वाध्याय करते समय ज्ञानाचार के 8 अंग का पालन करना होता है, तब वो हमारे ज्ञान आत्मकल्याण में कार्यकारी होता है। तो क्या जो छात्र विद्याध्ययन करते हैं उनको भी कुछ सावधानी रखना चाहिए जिससे वो परीक्षा के समय वो याद किया हुआ भूले नहीं और उनके जीवन के उत्थान में काम आए? वो देखिए, हम लोगों को बचपन में नीति शास्त्र पढ़ाए गए और वहाँ कहते थे विद्या ददाति विनयम या विद्या विनयेन आपनोति। बिना विनय के विद्या की प्राप्ति नहीं है, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। हमें ज्ञान का और ज्ञानी का बहुमान करना चाहिए और उस विनम्रता को अपने जीवन में उद्घाटित करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारे जीवन के विकास का आधार बनता है और इसी से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते। इसलिए आपने जो कहा है वह सबके जीवन में होना ही चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए महाराज श्री अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको जोड़ रहे हैं जिनागम से। हे महाराज जी, आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी, प्रश्न ये है कि जब स्वाध्याय हम लोग करते हैं तो बहुत सारे शब्द आते हैं। कुछ शब्दों को परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं, कुछ शब्द परिभाषा देख रहे हैं उसके बाद समझ में नहीं आते हैं। तो कुछ शब्द हैं, एक है अवर्णवाद, एक है विषमवाद और एक अपवाद। क्या? अवर्णवाद, विषमवाद और अपवाद, ये तीनों किस प्रकार से समझे? नमस्ते महाराज जी। देखिए, 3 ये बड़े टेक्निकल शब्द हैं, अवर्णवाद, विषमवाद और अपवाद। अवर्णवाद क्या है? किसी पूज्य व्यक्ति के प्रति, किसी पूज्य प्रतीक के प्रति जो उसमें है नहीं वैसा प्रस्तुतिकरण करना। अवर्णवाद जिसका कहीं कोई सिर पैर नहीं, जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं, जिसका अपना कोई रूप रंग नहीं, उसका कथन करना, जो एक प्रकार का मिथ्या प्रलाप है और महापाप का कारण है। उदाहरण के लिए भगवान का अवर्णवाद, भगवान को रागी द्वेषी के रूप में प्रस्तुत करना,
जो भगवान का स्वरूप है उससे विरुद्ध करना। गुरु का अवर्णवाद, उनके स्वरूप के विरुद्ध काम करना, उनके विषय में कह देना, ऐसी ऐसी बातें उनके साथ जोड़ देना जिनका उनसे कोई नाता नहीं है, ये अवर्णवाद। समझ गए? धर्म में हिंसा का पोषण करके उसे धर्म बताना, ये धर्म का अवर्णवाद है। शास्त्र में जो बातें कही गई है उसके विरुद्ध कथन करना, ये श्रुत का अवर्णवाद। तो अवर्णवाद अवांछित अनुचित बातों का प्रकटीकरण अवर्णवाद कहलाता है। अब अपवाद पर आते हैं। अपवाद शब्द दो अर्थ में है, एक एक्सेप्शन के अर्थ में, अपवाद स्वरूप ऐसा हो गया, यानी बाई चांस जो काम रूटीन में ना हो और एक्सेप्शनली हो जाए उसको हम बोलते हैं अपवाद। जो सहज प्रक्रिया के विरुद्ध कुछ घट जाए तो हम कहते हैं अपवाद। लेकिन ये तो अपवाद होना है, और एक अपवाद करना, अपवाद लगाना, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा दोषारोपण करना, दोषापवाद, किसी व्यक्ति के विषय में गलत प्रचार करना, मिथ्या प्रचार करना, ये सब अपवाद की श्रेणी में आता है, जो एक प्रकार का निंद कर्म है। आपने तीसरा शब्द रखा विषमवाद। विषमवाद यानी बिना मतलब की बहस, बिना सिर पैर की बातों में उलझ जाना, एक दूसरे को के ऊपर अपनी बात थोपने की जिद पकड़ लेना, ये सब विषमवाद की श्रेणी में आते हैं। हमें इन तीनों से दूर रहने का अभ्यास करना चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज तर्क का युग है। सभी लोग चीज़ों को तर्क की कसौटी पर परख कर स्वीकार करते हैं, और जो एक दृष्टि से सही भी है, लेकिन कई स्थानों पर तर्क के माध्यम से हम वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते जो श्रद्धान के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो महाराज श्री, तर्क और श्रद्धान में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, तर्क हमारे लिए उपयोगी भी है और तर्क हमारे जीवन को नरक भी बना सकता है। तर्क का हमें वही प्रयोग करना चाहिए जहाँ वो उपयोगी हो, वहाँ नहीं जहाँ वो हमारे जीवन को उलझा करके रख दे। तर्क यदि तथ्य के साथ जुड़े तो वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, और तर्क केवल तर्क के लिए हो तो वो जीवन को नरक बना देता है। तर्क क्या है? तर्क हमारे लिए उपयोगी कितना है और तर्क हमारे लिए नुकसानदेह कितना है, कब हो जाता है? भोजन करने बैठे, पत्नी ने भोजन परोसा, मन में दिमाग लगाना कि दाल में नमक है कि नहीं, टेस्ट करके देखे या पत्नी से पूछ करके देखे, ये तर्क सही है, तथ्य को जानने लायक है। ऐसा कहने में किसी को बुरा भी नहीं लगेगा अगर आप अपनी घरवाली से पूछो, महाराज नहीं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पूछो कि दाल में नमक है कि नहीं, तो बुरा लगेगा क्या? लेकिन यदि उसी की जगह ये कह दिया जाए दाल में जहर तो नहीं है, तो क्या होगा? बोलो। हाँ, जहर हो या ना हो, जहर फैल जाएगा, वातावरण जहरीला हो जाएगा। तो तर्क का वही और उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितने में हम तथ्य के निकट पहुंच सकें। केवल तर्क के लिए तर्क करने वाला तो नरक चला जाता है, उसका जीवन नरक बन जाता है। एक तर्क शास्त्री था, घी का घड़ा लेके जा रहा था। अब उसके दिमाग में सवाल आया, घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम, ये घी के आधार पर पात्र है
या पात्र के आधार पर घी है, यानी पात्र से घी टिका या घी से पात्र टिका, दिमाग में कीड़ा उठ गया। और तर्क शास्त्रियों के मन में जो तर्क आता वो तो कीड़े की तरह परेशान करता है। मंत्र जपना शुरू, दिमाग में वही सवाल, घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम, घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम, ये चलने लगा। घृताधारम पात्रम पात्राधारम घृतम, घृताधारम पात्रम पात्राधारम घृतम। बहुत दिमाग चलाया, कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या दिमाग लगाते, प्रैक्टिकल करके देख लेते। उसने घड़े को पलटा और घी पिघला हुआ था, सब जमीन में आ गया। तो ये अतिरिक्त तर्क का कुपरिणाम है। हमारे यहां तर्क के अपेक्षा एक शब्द आता है मंथन। क्या कहते हैं? मंथन। आप लोग दही का मंथन करते हो ना, तो मंथन करने से क्या निकलता है? नवनीत। नवनीत निकलता है ना। मैं जब छोटा था, मुझे जन्म देने वाली माँ ने मंथन कर रही थी, नवनीत निकाल रही थी। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मक्खन निकाली, उसने मुझे थोड़ा सा दिया, खाया। मैंने कहा और मथो ना। मथने से जब नवनीत निकलता है तो और मथो, थोड़ा नवनीत ज़्यादा निकलेगा। माँ ने कहा बेटा ज़्यादा मथेंगे तो जो नवनीत है वो भी चला जाएगा। समझ गए? तो मंथन से नवनीत निकलता है, पर ज्यादा मथ देने से वो नवनीत भी हाथ से फिसल जाता है। तर्क उतना ही करो जितने में नवनीत यानी निष्कर्ष निकल सके। वो तर्क व्यर्थ है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं। इसलिए तथ्य मूलक दृष्टि लेकर चले जो जीवन को आगे बढ़ा सके। निवेदन कर रहा हूं, पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती हुए आदर पूर्वक इच्छा। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि जीवन में लेट इट गो की सोच विकसित कर ली तो निर्जरा ही निर्जरा है। तो महाराज जी, यह लेट इट गो की सोच कैसे विकसित करें? बहुत अच्छा सवाल। लेट इट गो, चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, क्षमा करने के लिए, ये बहुत अच्छा मंत्र है। जब भी कोई दुप्रसंग घटे, कोई दुर्व्यवहार हो, यदि हम उसे नज़रअंदाज करने में सक्षम हो जाए तो हमसे बड़ा समर्थ कोई नहीं। लेकिन हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं और ये पकड़ ही हमारे बंधन का कारण बनती है, जो हमारे चित्त को विचलित करती है, हमारे मन को आंदोलित करती है, हमें परेशान करती है। अगर व्यक्ति का हृदय विशाल हो, सोच सकारात्मक हो, मन सरल हो, तो चीज़ों को छोड़ सकता। लेट इट गो, लिव इट। चलो, ये चीज़ें गई तो गई, हो जाने दो, हो गया हो जाने दो। नज़रअंदाज करने की क्षमता और बर्दाश्त करने की शक्ति यदि तुमने दोनों चीज़ों को प्रकट कर लिए तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों चीज़ों का अभाव होता है। न तो लोग बातों को नज़रअंदाज कर पाते हैं और न ही दुखों को बर्दाश्त कर पाते हैं, इसलिए हर पल दुखी बने रहते हैं। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, अपनी मनोवृत्ति को बदलना चाहिए, अपने पुराने अनुभवों का लाभ लेकर इसका फायदा उठाना चाहिए। बंधुओं, आज हमारे बीच में हजारीबाग से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से यशपाल जी सिंह बतरा यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी धर्मपत्नी और माँ के साथ। मैं निवेदन करता हूँ मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं। आए। और बंधुओं, सौभाग्य के क्षण हैं, पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है। इस वर्ष का वर्षा योग गुणायतन में ही हो रहा है। तो मैं देश दूर दराज देशों से जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब भी अपने चातुर्मास की स्थापना यहां कर सकते। वो कैसे?
आप अपना एक कलश यहां पर स्थापित करके, सिद्धि कलश आप यहां पर स्थापित करके बंधुओं उस चातुर्मास में सहयोगी बन सकते हैं और आपका यह सहयोग गुणायतन के विकास के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। मैं निवेदन करता हूं जिन किसी को भी अपना कलश स्थापना करना हो वो हमारे गुणायतन कार्यालय से संपर्क करा के अपना सिद्धि कलश आरक्षित करा ले। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, यहां प्रत्यक्ष में कुमारी रिजुल सुनय शाह पुणे से उपस्थित है, अपना प्रश्न रखेंगी। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जब हम सबको मिला, वर्षा योग के लिए आचार्य भगवंत ने खुशी खुशी आशीर्वाद दे दिया है। पूरी कमेटी में बड़ी खुशी की लहर झूम रही है, क्योंकि यह चातुर्मास नहीं, यह चातुर्मास बंधुओं आगामी पंच कल्याणक की पूर्व भूमिका है, जिसमें अपन सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि आगामी जो पंच कल्याणक यहां होना है वह किस रूप में यहां पर होगा। तो अपन सब, मैं निवेदन करूंगा, यह चातुर्मास का कलश भी आपका ही मान के चलना कि आगामी पंच कल्याणक का ही कलश ऐसा मान करके आप स्थापित कराएं। जिन जिन को करना हो वो अपनी स्वीकृति यहां पर दें। और आइएगा, निवेदन कर रहा हूं कुमारी रिजुल सुनय शाह पुणे से। चलिए महाराज श्री, बहुत सारे लोग जो यहां पर उपस्थित नहीं हो पाए पर अपनी शंकाओं को भेज रहे हैं। आपके ही अनन्य भक्तों में से दुबई से आनंद जी, ये कोई श्रोमणी संरक्षक हैं गुणायतन के, कह रहे हैं महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि जल में जीव, थल में जीव, सब जगह जीव ही जीव है। ऐसे में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया ही नहीं जा सकता। तो महाराज श्री, जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत किस प्रकार फॉलो किया जा सकता है, कृपया समाधान करें। देखिए, यदि हम अहिंसा की जैन धर्म में प्रतिपादित अहिंसा की मूल अवधारणा को समझ ले तो ये सवाल उठेगा ही नहीं। ये सवाल आज का नहीं, बहुत पुराना है। जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतुरेव च जंत्वा कुलो ही संसारो कथम भिक्षु अहिंसका, ये सवाल उठा। इसका जो जवाब दिया गया वो ध्यान देने योग्य है। कहा गया कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के वध और अवध तक सीमित नहीं है। हमने किसी को मारा वो हिंसा हो गई, हमने किसी को नहीं मारा वो अहिंसा, ये नहीं है। हमारे मारने का भाव मात्र हिंसा है और हमारी सावधानी मात्र का नाम ही अहिंसा है। मर्द व जीवद व जीवो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस्य नथि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या जिए, जो अयत्नाचारी है उसकी निश्चित हिंसा है, वो हिंसा का पाप कर रहा है। लेकिन जो प्रयत्नवान है, सावधानी से अपनी प्रवृत्ति कर रहा है, कदाचित उससे हिंसा हो भी जाए तो अहिंसा है। मतलब आप देख करके चल रहे हैं और कदाचित धोखे से आपके पांव के नीचे कोई प्राणी आ गया, वो मर भी गया, तो भी आपको हिंसा का कोई पाप नहीं, क्योंकि आपके हृदय में सावधानी है, जागरूकता है, यत्नाचार है और आप बिना देखे चल रहे हैं। एक भी जीव नहीं मरा तो भी आप हिंसक हो, क्योंकि आपके साथ अयत्नाचार है, सावधानी नहीं है, लापरवाही है। इसलिए इस सूत्र को समझो, अपनी प्रवृत्ति में जितना बन सके सावधानी रखो, जितने से बचा जा सके बचो और शेष के लिए भावना भाव। ये अहिंसा को व्यवहारिक रूप में अपनाने का रास्ता है और गृहस्थों के लिए अहिंसा को अपनाने का उपदेश देते हुए हिंसा के 4 प्रकार बताए गए। एक संकल्पी हिंसा, दूसरा आरंभी हिंसा,
तीसरा औद्योगिक हिंसा और चौथा विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा यानी इरादतन किसी की हिंसा करना, अपने मनोरंजन, स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ लिप्सा या अन्य किसी भाव से प्रेरित होकर किसी को मारने के लिए मारना, ये संकल्पी हिंसा है जो महापाप है। इसका परित्याग प्रत्येक सद्गृहस्थ को करना ही चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को प्राण दे नहीं सकते तो हमें प्राण लेने का कोई हक नहीं। दूसरी हिंसा है आरंभी हिंसा। आपके घर गृहस्थी के कार्यों में नहाने धोने, खाना बनाने पकाने, घूमने फिरने आदि के निमित्त कुछ हिंसा होती है। सूक्ष्म अथवा स्थूल प्राणियों की हिंसा हो जाती है। यहां आप हिंसा करते नहीं, हिंसा होती है। संकल्पी हिंसा की जाती है, आरंभी हिंसा होती है, इससे आप बच नहीं सकते। तो कहे यथासंभव सावधानी रखो, जिसमें उसमें तुम कम से कम हिंसा के भागीदार हो। तीसरा औद्योगिक हिंसा, अपनी जीविका की पूर्ति के लिए अपने व्यापार, व्यवसाय, खेती बाड़ी, उद्योग धंधों में जो हिंसा होती है वो औद्योगिक हिंसा कहलाती है। जीवन के निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन जरूरी है और उसमें यत्किंचित हिंसा होती है, वो एक गृहस्थ के लिए क्षम्य है। यहाँ भी हिंसा कर नहीं रहा, वो हो रही है। पर उद्योग में हिंसा और हिंसा का उद्योग, इन दोनों में भेद समझना चाहिए। कदाचित उद्योग में हिंसा हो चलेगा, पर हिंसा का उद्योग कतई नहीं चल सकता। उसमें यथासंभव सावधानी अपना करके चलिए, जिससे कम से कम हिंसा हो। और चौथी हिंसा है आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। अपने स्वयं के, अपने परिवार के, अपने कुटुंब के, समाज के, धर्म के, संस्कृति के अथवा राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता पर यदि कभी कोई आघात पहुंचे तो उसकी रक्षा के लिए आप जो अस्त्र उठाते हो, उसमें होने वाली हिंसा को विरोधी हिंसा की संज्ञा दी गई। विरोधी हिंसा गृहस्थों के लिए क्षम्य है। अगर तुम पर आकर के कोई अटैक कर रहा है और तुम कह रहे हो अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, तुम्हें मारना है मार लो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, इससे तो अराजकता फैलेगी। मैं किसी को मारने नहीं जा रहा हूं, पर अपने आप को बचाना मेरा धर्म है। और अपने आप को बचाने के क्रम में यदि किसी से कोई हिंसा हो जाए तो गृहस्थ की वह हिंसा भी अहिंसा है, क्योंकि वो हिंसा के लिए हिंसा नहीं कर रहा, अहिंसा के लिए हिंसा कर रहा है। वो अहिंसा के लिए हिंसा हो रहा है, वो हिंसा कर नहीं रहा है, करनी पड़ रही है। रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये विरोधी हिंसा ही तो थी। चाहते तो छोड़ देते, कौन रक्तपात करे, एक सीता ही तो गई है। ऐसा करने से महाअनर्थ हो जाता, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं। यदि रावण को उस वक्त सबक नहीं सिखाया गया होता तो आज कोई सीता सुरक्षित नहीं होती। इसलिए उनका कर्तव्य था, राजधर्म था, यही उनकी मर्यादा का प्रतीक था। उनने रावण पर अस्त्र उठाकर उसका संहार किया और अपनी सीता को सुरक्षित लौटाया। ये विरोधी हिंसा है, ये विरोधी हिंसा क्षम्य है। हमारे देश में अफेंस को पाप कहा, डिफेंस को धर्म। डिफेंसिव प्रसंग में अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर तुम्हें कोई अस्त्र उठाना पड़े तो उठा सकते हो। उसी से शासन की व्यवस्था बनती, समाज की व्यवस्था बनती। आज हमारे बॉर्डर पर जो सेना सैनिक है
वो अपनी जान लगा रहा है, यदा कदा उससे अगर कोई हिंसा होती भी है तो वो हिंसक नहीं कहलाता, क्योंकि वो राष्ट्र की रक्षा में अपने आप को समर्पित किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि राष्ट्र की रक्षा करते हुए कोई योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है तो नियमतः स्वर्ग को प्राप्त कर पाता है, करता और कहीं नहीं जाता, वो सदगति का अधिकारी है। जैन पद्म पुराण में लिखा कि कोई योद्धा यदि रणांगन में जाता है तो एक और विजय का सेहरा ले उसकी धर्म पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। वीर गति को पाएगा तो एकदम उत्तम गति को पाएगा। इसलिए जैन धर्म की इस व्यवहारिकता को समझिए। अहिंसा को अव्यवहार्य कहना कतई उचित नहीं है। अहिंसा पूर्णतः व्यवहारिक है। उसे जिस स्तर में अपनाने की बात की गई है उसे हर कोई अपना सकता है। आप अहिंसा के अनुव्रती तो बन ही सकते हो, महाव्रती भले न बने, और जितने अंश में अहिंसा को अपना सके अपनाने का प्रयास करें। महाराज श्री आनंद जी पंचकल्याणक में आने की भावना रखते हैं और आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं कि हम पूरी टीम के साथ दुबई से पंचकल्याणक में शामिल हों, ऐसा आशीष चाह रहे हैं। और राजेश जी आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव संदेह लौकिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ ही जाता है। एक फ्रेंच दार्शनिक ने लिखा है कि अगर सच जानने की इच्छा रखते हो तो जीवन में एक बार हर चीज पर संदेह जरूर करें। उसका यह सोच कहां तक उचित है, कृपया समाधान। देखिए बिल्कुल सही है, संदेह गलत नहीं है। संदेह से ही तो दर्शन का जन्म हुआ। अगर हमारे मन में शंका नहीं होती ना तो आज जितने समाधान है कुछ नहीं मिलता। इसलिए शंका समाधान जरूरी है। तुम्हारी शंका है तभी तो यहाँ से समाधान होता है। बिना शंका के समाधान नहीं और बिना संशय के उपलब्धि नहीं। संदेह से ही समाधान मिलता है। लेकिन ये संदेह दो तरह का, एक है जिज्ञासा मूलक और एक है अश्रद्धा मूलक। जिज्ञासा मूलक संदेह हमारे संशय का निवारण कर ज्ञान का विकास करता है। हमारे तीर्थंकरों के उपदेश में जो कुछ भी घटा वो क्यों घटा? गणधरों की जिज्ञासा के फलस्वरूप ही तो उनके समक्ष जिज्ञासा प्रकट की गई, उनकी वाणी में उनका समाधान निकला, हमारे लिए शास्त्र मिल गया। जितने भी दर्शन हुए वो जिज्ञासा से हुए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा मूलक शंका या संशय संदेह सदैव आगे बढ़ाता है, पर अश्रद्धा मूलक वो व्यक्ति को वहीं उलझा के रख देता है। इसलिए ऐसे संदेह से बचें। नितिन जी बिनौली बागपत से अपना प्रश्न रख रहे हैं। चूंकि सीजन आम का चल रहा है तो उन्होंने प्रश्न भी वही रखा है कि महाराज श्री आजकल पेड़ पर लदे आम खुद ही मजबूरी से नीचे गिरने लगे हैं, क्योंकि आम को भी पता है कि पत्थर मारने वाला बचपन अब मोबाइल में व्यस्त है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है, क्या पत्थर मारने वाला बचपन वापस लौट सकता है? अगर हाँ तो कैसे? कृपया समाधान। बहुत अच्छी पंक्ति कही है। आजकल पेड़ में लगने वाले आम खुद ही गिरने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पत्थर मारने वाला बचपन अब मोबाइल में व्यस्त है। बहुत तीखा व्यंग है आज की बदली हुई इस जीवन शैली को रेखांकित करता हुआ। हमें बहुत गंभीरता से इसे सोचना चाहिए और अपने जीवन की धारा को बदलने के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए। बहुत कुछ बदल गया टेक्नोलॉजी के इस दौर में। हम लोग देखते हैं एक बचपना जो हम लोगों ने जिया और आज के बच्चों का बचपन हाईटेक हो गया। बहुत बड़ा बदलाव है, पर ये मानता हूँ ये चेंज इज़ द नेचर ऑफ द नेचर। ये तो बदलाव होता ही होता है, आएगा और चीज़ें बनती बदलती रह जाती है। इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं इसे भी पॉजिटिव ही लूँगा। मैं इसे पॉजिटिव ही लूँगा क्योंकि आज का बचपन मोबाइल में व्यस्त हो गया तो आम को अपनी पूरी आयु पूरी करने का मौका मिल गया है। पहले बचपन में कच्चे आम भी टूट जाते थे, अब गनीमत है पक्के टूटते हैं, आम को बढ़ने का पूरा मौका मिलता है। कई चीज़ें हैं जिनमें हमें नकारात्मकता दिखती है, पर उसका भी एक सकारात्मक पहलू हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं। हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए।
अब हम ये कहें कि आज के इस बदले हुए दौर में बच्चे हमारी तरह तेज लू में आम के पेड़ों में जाए, आम तोड़ने के लिए जाए। अब तो गांव शहरों में बागान ही नहीं मिलते, मैदान ही नहीं मिलता। समय बदल गया, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए और लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया है। तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसे भी सकारात्मक दृष्टि से देखकर आगे चलना चाहिए। तो अभी जैसे आपको जानकारी दी गई, चातुर्मास के कलश स्थापना की परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हो रहा है। ये आप लोगों का सौभाग्य है, सुयोग है और गुणायतन को लेकर लोगों के मन में बड़ा उत्साह रहा है। भावना भाइये कि ये शीघ्र साकार हो और आने वाला पंचकल्याणक एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक का स्वरूप धारण कर सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री, एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। वेबसाइट www.rajguruastrologer.com।